आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। दोस्तों, मिस्टर मिस एंड मिसेस एवरग्रीन इंडिया 2024 का हो गया आगाज। 3 सितंबर 2024 को होने वाले इस ब्यूटी पेजेंट में सेलिब्रिटी गेस्ट बनी है नैना छाबड़ा। जी हाँ, ये वही नैना छाबड़ा हैं जो काफ़ी सारे सीरियल्स कर चुकी हैं और गंदी बात को लेकर काफ़ी चर्चाओं में भी रही हैं। यहाँ हम आपको बता दें, नैना छाबड़ा की शॉर्ट फिल्म #3shadi.com भी रिलीज़ हुई है आज ही, और इसके अलावा इनका मेरा मोला सॉन्ग भी रिलीज़ हो रहा है। इसको लेकर हमने बातचीत की नैना से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है नैना छाबड़ा सोनिक। एज एन एक्टर मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूँ और अभी तक मैंने CID, सावधान, ये मोहब्बतें, मिसेस कौशिक की 5 बहू, अजीब दास्तान, नॉटी गैंग, इमोशनल अत्याचार, स्टूपिड क्यूपिड, काफी सारे सीरियल्स और भी किए हैं। अभी लिस्ट बहुत लंबी है। DID और DID और इंडियन आइडल में भी मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है एज ए सिंगर। और एज एन सिंगर मैं गई थी, तो 4th राउंड में मैं आउट हुई थी। तो वो बहुत ही फनी था इंसिडेंस, बट बहुत अच्छा था क्योंकि एक अलग ही अनुभव मुझे मिला है जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने लाखों करोड़ों लोगों के बीच आप इतना बड़ा कंपटीशन फाइट करते हो और आप सेलेक्ट हो जाते हो जबकि आप सिंगर भी नहीं हो। सो इट वाज अ बिग मिरेकल एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं जावेद अख्तर जी और अनूप जी से और सोनाली बेंद्रे मैम और इनसे मिली थी। तो सब आर्टिस्ट लोगों से मिलना, बड़े बड़े एक्टर्स और आप जिनको टीवी पे देखते हैं, फिर आप एक सोचते हैं कि वाओ आप भी उस मुकाम पे आ सकते हैं। तो इट वाज अ लाइक बिग थिंग फॉर मी एट दैट टाइम इन 2006। कुछ फिल्में और कुछ वेब सीरीज भी की हैं आपने? जी, द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट एंड गंदी बात 2 मैंने जो ओल्ड बालाजी का है वो भी किया। अच्छा, अच्छे किरदार निभाए आपने, अच्छे अच्छे सीरियल किए, जी। फिर अचानक से गंदी बात करने का आइडिया कैसे बन? एक्चुअली जब मैं सीरियल्स कर रही थी उस टाइम तक लोगों की सोच समझ बहुत अलग थी। फिर यहाँ पे क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री में हमारे कहा जाता है कि आपको ऊपर की तरफ जाना है तो आपको कुछ लाइंस, बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ता है। तो उसमें आप अपने आप के ये बता सकते हो एज एन एक्टर कि आप अपने आप को उभार सकते हो, आप अपनी प्रतिभा को ये दिखा सकते, मतलब लोगों को दिखा सकते हो कि हाँ, अगर हमें ये चैलेंज मिला है तो हम उसको किस तरीके से निभा रहे हैं। क्या हम उसे, ऑडियंस हमें पसंद कर रही है, लेकिन ऑडियंस सिर्फ वही पसंद करे, ये गलत बात है। मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट हो उसको एक टैगिंग ना दी जाए, उसको हमेशा साथ दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। और अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं भैया, हमारा तो काम ही यही है, क्योंकि आप इतने सारे हजारों करोड़ है, मैं तो एक ही हूँ। मैं तो चाहती हूँ जितने किरदार मैं निभा सकूं, मेरे लिए वो बस लकी बात होगी। ये जस्ट है जी। अभी आपका एक नया एल्बम मेरा मोला रिलीज हो रहा है, उसके बारे में बताइए, कैसे बना? त्रियांश सोनिक जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने ये गाना कंपोज किया है और डायरेक्ट किया है। और मैं बहुत ही लकी मानती हूँ इस बात को लेके कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस गाने का एक किरदार, एक हिस्सा बन सकूं, एक किरदार अच्छे से निभा सकूं। तो ये गाने को तो डिजाइन मैंने ही किया था। काफी सारी स्टोरीज हमने सोची थी कि हम इसको ऐसे डिजाइन करेंगे या फिर इसकी स्टोरी थोड़ी और यूनिक होनी चाहिए। लेकिन मैं एक एक्टर के साथ साथ डांसर भी हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ परफॉर्म भी करूं। हालांकि जब हम शूट कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारे कोरियोग्राफर दादा ने मुझे बहुत डांटा था क्योंकि मेरी एनर्जी बिल्कुल लो थी, बट उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया। मेरे दादा, जो कोरियोग्राफर दादा थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया, मुझे बहुत अच्छे से परफॉर्म करवाया। प्रैक्टिस भी रही है 2 दिन की हमारी, और जसविंदर मैम के साथ इतना बड़ा मौका मिला हमें। सुधाकर अंकल, ओ माय गॉड, मैं उनके बारे में तो जितनी तारीफ करूं उतना कम है। उनके आशीर्वाद की बात से ही हमारी जो जर्नी है वो शुरू हुई है, इस गाने की प्लानिंग शुरू हुई और हमने बहुत ही जैसे हमने सोचा था बहुत अच्छी तरीके से हमने उसको कोशिश की है कि हम आपके सामने प्रेजेंट कर सकें और बनाने के बाद आपको दिखा सकें कि हाँ, हमारा प्रोडक्शन हाउस भी कुछ कर सकता है। और मेरे जो पति हैं त्रियांश, वो भी बहुत अच्छे कंपोजर हैं, क्योंकि मेरे जो परदादा जी हैं सोनिक भूमि जी, आप सब उनका नाम जानते हैं। तो मेरे लिए बहुत लकी बात है कि मैं इसका पार्ट बन सकती हूँ। और उमेश जी जो मेरे को एक्टर थे, वो तो मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ, जितनी तारीफ करूँ कम है। बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, बहुत ही उम्दा कलाकार है वो। और एज एन ह्यूमन
जैसे होना चाहिए सेट पे एक एक्टर को, उन्होंने बाखूबी हम लोगों का साथ दिया है और बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। तो थैंक यू सो मच उमेश। इस गाने के साथ ही आप एक प्रोड्यूसर भी बन गई हैं, निर्मात्री बन गई हैं, तो कैसा अनुभव एज ए निर्मात्री हुआ? जी, अभिनेत्री होना एक अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई इंसान एक जर्नी में, अपनी जर्नी में ये सोचता है कि वैसे तो देखा जाए तो हम नॉर्मल लोगों को भी यही कह सकते हैं कि वो भी एक्टर्स ही हैं, वो भी अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस काम करना, इतने लाखों लोगों के बीच में अपने आप को उभारना, उन लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना, अपना टैलेंट पहुंचाना, इट्स नॉट इजी। सो इट्स ऑल अबाउट गॉड ग्रेस। आप उनको थैंक यू बोलिए, उनका शुक्राना कीजिए, गुरु जी का शुक्राना कीजिए, साईं को लव यू बोलिए, उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि एक भगवान ही है जो आपको आपकी राह तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को इस बात को लेके कि मैं एक अभिनेत्री हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि एक अभिनेत्री होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो जी, एक अभिनेत्री जब शादी कर लेती है जी, तो कहीं 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 माना जाता है कि उनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाती है, जी। और आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है शादी के बाद? आप क्या चेंजेस देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही शुरू से ही अलग रहती है, और प्रोफेशनल लाइफ में किसी को, मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ता है कि इफ यू गेटिंग मैरिड और लाइक आप मैरिड हो तो आपको काम नहीं मिलेगा। आपको टैलेंट आपको काम देता है, आपका नसीब, आपकी मेहनत, आपकी खुद की जर्नी, आप जो चाहते हैं, आप किस उम्मीद से यहाँ तक आए हैं, वो भगवान आपको साथ देते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में कोई डिफरेंसेस आते हैं। एज एन ऑडियंस भी मैं कहूँगी, ऑडियंस तो हमेशा चाहती है कि जो जिन लोगों को वो पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनके सामने हमेशा परफॉर्म करें, उनके लिए परफॉर्म करें, उनके जैसा अगर किरदार मिलता है तो उसे अच्छे से बाखूबी से निभा सकें। ये एक एक्टर की मतलब पहचान होती है और उसका काम होता है। तो मैं बस वही मानती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, उससे मेरे ऑडियंस को कोई फर्क पड़ता हो, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप इंडियन आइडल में गई एज ए गायिका, तो अभी आपके पति कंपोजर हैं, तो जी। क्या आगे हमें जरूर गाने भी सुनने को मिलेंगे आपके? मैं सिंगिंग तो मैंने इंडियन आइडल में, तो मैं आपको सच बात बोलूं, मैं 2 महीने पहले मैंने सीखना स्टार्ट किया था, जब मुझे पता चला था कि ग्वालियर में इंडियन आइडल होने वाला है। तो वो होता है कि शहर में मतलब एक कंपटीशन होने वाला है, ओ माय गॉड, जुनून आया है कि चलो हम लोग भी सिंगिंग कर सकते हैं, लाइक इट वाज बीइंग लाइक दैट। और जो 15 साल बेचारे वहां प्रैक्टिस कर रहे थे वो सेलेक्ट नहीं हुए, और मैं 4th राउंड तक चली गई थी, क्योंकि मैंने एकता कपूर मैम का लुक लिया हुआ था, मैंने तिलक लगाया हुआ था, एंड आई वाज लाइक, मैं उनकी तरह थोड़ा सा से ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स वगैरह काफी पहनती थी। सो मुझे काफी लोग बोलते थे कि यू आर सिमिलर टू हर, एंड लकीली मैंने सुना भी है कि उनका शायद जन्म तिथि और मेरी जन्म तिथि एक ही है। मैंने ऐसा सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है ये बात। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा कट करके बोलता हूँ, जी, मैंने जब आपको देखा था तो आप मुझे बिपाशा बसु के लुक में लगी। ये भी मुझे काफी लोग बोल चुके हैं, मुझे मंदाकिनी जी से भी काफी लोग बोलते हैं। पुरानी राखी मैम जो थी, राखी कितनी अच्छी, वो तो मतलब उन्होंने क्या क्या बड़ी बड़ी फिल्में की, कितने बड़े बड़े कलाकारों के साथ। अच्छे कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ कि बस माधुरी और करीना की तरह थोड़ा सा मिल जाता तो ज्यादा अच्छा था। मतलब माधुरी मैम, आई रियली लव यू, बिकॉज आप बहुत अच्छी डांसर हैं, वो बहुत अच्छी एक्टर है। मैं आपकी जितनी मूवीज देखती हूँ, मैं आपकी मतलब मैं खो जाती हूँ, मतलब लगता है कि यू लाइक, ये दिस इज सो रियल। लेकिन हमारा क्वेश्चन कट गया, मैंने कहा कि आप गायकी में फिर से आजमाएंगी? नहीं, मैं सिंगिंग कहाँ, मैं सिंगिंग तो नहीं, बट मैंने एक गाना गाया है, सुन साई, जो लिखा भी मैंने है साईं के ऊपर, तो मैं आपको 2 लाइनें सुना सकती हूँ। सुन साई तेरे लिए आई हूँ, हल्दी चंदन फूल के थाल सजाई हूँ। सुन साई तेरे लिए आई हूँ, हल्दी चंदन फूल के थाल सजाई हूँ। सुन ले मेरी पुकार, आई तेरे द्वार। सुन ले मेरी पुकार, आई तेरे द्वार। हाँ, सुन साई तेरे लिए आई हूँ, हल्दी चंदन फूल के थाल सजाई हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एज ए प्रोडक्शन हाउस क्या क्या योजना है, क्या क्या नया चल रहा है?
जी, हमारी एक शॉर्ट फिल्म भी आ रही है त्रिशादी.com #त्रिशादी.com जो मैंने ही लिखी है। और हमारी एक अभी 3 कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक एल्बम्स भी आ रही है। मेरा मौला आ रही है पहले तो, एंड देन उसके बाद बेजुबान भी आ रही है। और एक अलका जी का, सॉरी आई एम सो सॉरी, वो मेरी फेवरेट है। अलका जी भी मेरी बहुत फेवरेट कलाकार है, गायिका है, तो उनकी भी एक एल्बम हमारी आ रही है, तो मैं जल्दी उसके बारे में अपडेट करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना